प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 पाठ 10 कामचोर कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी की लेखिका इस्मत चुगताई हैं। ये हिंदी उर्दू साहित्य की मशहूर लेखिका थीं। इनका जन्म 15 अगस्त 1932 में हुई थी। इन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने यथार्थ की कहानी लिखी। स्त्री के जीवन में आने वाली समस्याओं को भी इन्होंने उजागर किया है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर भी करारा प्रहार की है। महिलाओं के लिए लिखी गई कहानी लिहाफ जब प्रकाशित हुई तो लोगों में हड़कंप मच गया और 1941 में महिलाओं की अश्लीलता के आरोप में लाहौर में मुकदमा दायर कर दिया गया। चौथी की जोड़ा कहानी इनकी प्रसिद्ध कहानी है। इन्होंने नए समाज की तस्वीर ही नहीं दिखाई बल्कि आवाज़ भी उठाई। इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 को हुई। यह कामचोर कहानी एक मुस्लिम परिवार की कहानी है। घर का सारा काम नौकरी के द्वारा करवाया जाता है। बच्चे सब आलसी एवं मोटे हो गए हैं। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी नहीं लेते बल्कि नौकर ही उन्हें देता। यह सारी परिस्थितियों को देखकर घर में काफ़ी बहस के बाद यह तय हुआ कि नौकरों की छुट्टी कर दी जाए। घर के बच्चे इतने मोटे हैं और कोई काम खुद नहीं करते। ये तो हिलकर पानी तक नहीं पीते। ये कामचोर हो गए हैं। यहाँ देखा जाए कामचोर यह समासिक पद है। तृतीया तत्पुरुष समास है, माने काम से चोर। बच्चों को कहा गया कि तुम उद्यम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। बच्चों ने हिला हिलाकर पानी पीने के प्रयास में मटकों सुराहियों को इधर उधर लौटा दिया। बच्चों ने अपने लिए काम पूछा तो बताया गया, दरी को साफ करो, आंगन का कूड़ा हटाओ, पेड़ों में पानी दो। फलतः बच्चे काम में जुट गए। फर्श से दरी को चारों कोनों से पकड़कर झटकाना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से पट गया। खांसते खांसते सब एकदम हो गए। जब झाड़ू लगाने का फैसला हुआ तब झाड़ू तो एक थी, अतः झगड़े में झाड़ू के पत्ते उड़ गए। कहा गया कि पहले थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए था। पानी छिड़का गया तो सारे धूल कीचड़ में बदल गई। अब निश्चित किया गया कि पेड़ों को पानी दिया जाए, अतः सभी बच्चों को कोई बर्तन लेकर नल पर टूट पड़े। वहाँ खूब धक्का मुक्की हुई। बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। अब बच्चे समझ गए कि सफाई और पेड़ों को पानी देने का काम उनकी बस की बात नहीं है। उन्होंने सोचा काम से कम मुर्गियों को बंद कर दे। अंत में वे समय से ही बाँस छड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। दबड़े दबड़े मुर्गियाँ इधर से उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से दौड़ती फड़फड़ाती निकल गई। बाद में पता चला कि प्याले खुली है और सारी खीर दीदी से कामदानी के दुपट्टे और ताजे धूल सिर पर पड़ी है। एक बार बड़ा
मुर्गा अम्मा की खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चुन्ने और पंजे सानकर नानी अम्मा की सफ़ेद चादर पर छापा मारकर चल गया। एक मुर्गी दाल की पतली में छापा मारकर भाग गई और मोरी की खिचड़ी को मौसा जी के मुंह पर फेंक गई। मुर्गी दबड़े में जाने को तैयार नहीं थी। किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई है उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ दाने पर झपट पड़ी। वो एक तख्त पर चढ़ गई। तख्त पर वानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़ों सब गड़बड़ कर दिया। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। उन पर भेड़ जा दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी और चिल्लाने लगी, मारो मारो। उसके बाद भेड़ तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ा। तरकारी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा, पर भला उन्हें चोट कहाँ लगने वाली थी। ऐसा लगता था कि कोई रुई के तकिए कूटे जा रहा है। अब भैंस का दूध निकालने का काम पूरा करने को सोचा गया। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जाकर खड़ी हुई। अब भैंस के अगले पिछले पैरों को बांधने की बात सोची गई। झूले की रस्सी से बांधकर चाचा की चारपाई से उसके पैर बांध दिए गए। अगले पैर बांधते समय भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भागी तो चाचा की चारपाई पानी के ड्रम से जा टकराई। फिर बछड़ा खोला गया। उसको देखकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा अपने काम में जुट गया। दूध इधर उधर बिखर गया। सारे घर में कोहराम मच गया। अब अम्मा ने चुनौती दे डाली, अगर किसी बच्चे ने घर का किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो।